दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो समाचार पत्रों में रहती हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी खबरें एक साथ मिल जाएं। तो 35,000 पदों पर नई भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरोगा भर्ती में फिर धरपकड़ हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का नया बयान आया है। यूपीपीएससी पर बोले हैं। लेखपाल भर्ती जल्द रिजल्ट जारी पर प्रदर्शन होगा। केवीएस पीआरटी एग्जाम पर हम चर्चा करेंगे। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित अन्य सूचनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 35,000 पदों पर नए साल में भर्ती देने की तैयारी है और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड तैयारी कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से बनाएगी परीक्षा केंद्रों की सूची। नए साल में होनी है कांस्टेबल और समकक्ष के 35,757 पदों पर भर्ती। तो पुलिस व पीएसी में कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 35,757 पदों पर नए साल में होने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरीके से फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का जो निर्धारण है किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी संस्था के चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस भर्ती में नागरिक पुलिस के कांस्टेबल के 26,200, पीएसी में कांस्टेबल के 8500 और फायरमैन के 1,057 पद शामिल हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मेरा जो निचोड़ है कि ये आपका जनवरी या फरवरी में जो नोटिफिकेशन है वो 35,000 पदों का जारी होगा और इसका एग्ज़ाम फिर तुरंत होगा, क्योंकि ये एक चुनावी मिशन को देखते हुए भर्ती है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में देकर और 23 में ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। दोस्तों आप सभी से अपील है, आज एक ट्विटर अभियान है, हैशटैग है release_UP_ लेखपाल रिजल्ट। सब कैपिटल में रहेगा, रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट 17 दिसंबर 2022 को प्रातः 9 बजे से रात्रि तक सभी छात्र और शिक्षकों से बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपेक्षा है। समस्त लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं। तो रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट इस हैशटैग के साथ ट्विटर कैंपेन चलेगा आज दिन भर। तो 9 बजे से खा पी कर जुट जाइए और इसमें मिलियंस ट्वीट होने चाहिए। और लेखपाल भर्ती का जहां तक रिजल्ट दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो जनवरी महीने में जारी हो जाएगा। लेकिन लगातार सतत आप लोग संघर्ष करें, प्रयास करें तो और भी जल्दी रिजल्ट जारी हो जाएगा। दोस्तों कल की डेट में लोक भवन सभागार में 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र मिला है। मुख्यमंत्री ने 11 को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो यूपी लोक सेवा आयोग के नाम से चिढ़ते थे युवा, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ जी का। प्रगतिशील किसान कर रहे सराहनीय काम। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी लोक सेवा आयोग 5 वर्ष पहले बदनाम केंद्र बन गया था। उसके नाम से युवाओं को चिढ़ होने लगी थी। लगता था कि कहीं न कहीं यह प्रदेश के युवाओं से धोखा कर रहा है। उस समय की स्थिति चिंतनीय थी। युवा आंदोलनरत था, सीबीआई जांच करनी पड़ रही थी, वहां भेदभाव भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। आयोग को चेयरमैन बना दिया गया था जो चयन प्रक्रिया को भ्रष्टाचार की गर्त में भेजता था। अब चयन की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है, इसलिए आप भी ईमानदारी से प्रदेश के विकास में सहयोग दें और कृषि क्षेत्र में विकास की रफ्तार को डबल डिजिट में पहुंचाने में योगदान दें। तो कुल मिलाकर ये
बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के। लोक भवन में कृषि सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने भी कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह सिद्ध हुआ कृषि मूल्य ही जीवनम की बात सच है, डॉक्टर प्रिया सिंह का कहना है। कुसुमलता कहती हैं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुई है, कृषि योजनाओं को अन्नदाताओं तक प्रचारित प्रसारित करूंगी। सीएम ने नियुक्ति पत्र इन 11 अभ्यर्थियों को सौंपा है। दोस्तों देखा जाए तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा में 40,908 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों का 6 जनवरी को टाइप टेस्ट होगा और यहां पर जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है और इसमें सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी और फिर रिक्त पदों के अनुसार चयन होगा। एसएससी सीजीएल 2021 की टीयर 2 का परिणाम जारी हो चुका है। अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल की जो रिजल्ट है ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा गलती हुई दोस्तों, ये सीएचएसएल का ही रिजल्ट है। सीएचएसएल 2021 का रिजल्ट है, सीजीएल का रिजल्ट नहीं है। ये थोड़ा सा त्रुटि हुई, माफ करिएगा। केवीएस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका अप्रैल महीने में करवाने का प्लान चल रहा है। अप्रैल में आपका ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा और केवीएस जैसे जो एग्ज़ाम हैं इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 महीने का ही समय लगेगा। 26 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन है, फटाफट आवेदन कर लें जिन्होंने नहीं किए हैं, लास्ट डेट करीब आ रही है। और फिर इसके बाद लगभग 2 महीने का 2.5 महीने का मतलब आपको समय मिलेगा। तो अप्रैल में ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो परीक्षा से पहले कोर्ट में अटकी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कर रहा है यह भर्ती। 1017 पदों के लिए जुलाई में विज्ञापन जारी हुआ था और यहाँ पर संशोधित हो सकता है 4 मंडलों का प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम। तो भर्तियाँ आती नहीं आती भी हैं तो लटक जाती हैं। तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले बीएड विषय की अनिवार्य अहर्ता का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बीएड विषय में भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा और उसके बाद अहर्ता मामला ठीक करते हुए फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो चुका है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आयोग की छोटी छोटी गलतियों के चलते पिछले कई वर्षों से बिना कोर्ट गए कोई भर्ती पूरी नहीं होती है। तो एडेड महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जुलाई में जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे। 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तैयारियां हो रही थीं। अंजू और 2 अन्य ने बीएड की अनिवार्य अहर्ता के मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की और इसी के साथ देखा जाए तो एनसीटीई के अनुसार यहाँ पर इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में किसी एक विषय में परास्नातक के साथ एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक के साथ बीए डिग्री होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने यूजीसी के अनुसार न्यूनतम योग्यता एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक निर्धारित किया। कोर्ट ने अंजू की याचिका को स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर को आदेश दिया कि एनसीटीई से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएं। अब आयोग को इस आदेश का पालन करना होगा। बीएड विषय के 93 पदों के सापेक्ष 7,000 से अधिक आवेदन आए हैं। आयोग ने परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसे रोककर पहले बीएड विषय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो ढाक के 3 पात हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हुआ है, फिर से करना पड़ेगा एक छोटी सी गलती और यहाँ पर इतना भारी खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ 178 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता होगी खत्म। देखा जाए तो यूपी बोर्ड से संबद्ध 178 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता छिनेगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऐसे स्कूलों की सूची भेजी गई है ताकि 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण के दौरान इन स्कूलों को सेंटर न बना दिया जाए। इन 178 स्कूलों में से 20 की मान्यता वापस ली जा चुकी है। दोस्तों ऐलान हो चुका है नीट यूजी 7 को और सीयूईटी 21 मई से होगा। राष्ट्रीय
परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को कहा है कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित होगी और विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा स्नातक सीयूईटी के दूसरे संस्करण का आयोजन 21 से 31 मई 2023 के बीच। लास्ट अपडेट है दोस्तों, 2720 पदों पर भर्ती के लिए 2 दिवसीय परीक्षा आज से होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी के लिए आवेदन किया था, आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जरूरी विवरण दर्ज करना होगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी की परीक्षा 17 और 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित होगी। तो दोस्तों दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच ये परीक्षा होगी और इस परीक्षा के माध्यम से 2720 पदों को भरा जाना है। 1021 पद ग्रुप सी के हैं और 1699 पद ग्रुप डी कैडर के हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।